हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस गुरुजी पर। दोस्तों आज हम देखेंगे 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम फ्रेजेस जो बार बार एसएससी एयरफोर्स या अदर एग्जाम में बार बार रिपीटेड होते रहते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये चल रही है हमारी प्रीवियस ईयर रिपीटेड इडियम फ्रेजेस की सीरीज, जिसमें हम देखेंगे 1000 प्लस इडियम फ्रेजेस। और मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, अगर आपने हमारी इस सीरीज को फॉलो किया तो आपका एक भी इडियम गलत नहीं होगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ओके दोस्तों, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है ऑल इन ऑल। आपको मिलता है 5 सेकंड का टाइमर, फिर हम इसका सही जवाब बताएंगे। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, मोस्ट इम्पोर्टेंट, अति महत्वपूर्ण। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हम बात करते हैं इसको किस तरीके से याद करें। तो ट्रिक के बारे में हम बेसिकली बात कर रहे हैं। तो ऑल इन ऑल हम कह सकते हैं, जैसे कभी कभी कहते हैं ना कि हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है। ऑल इन ऑल तेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है। तो कहते हैं ना, कोई कहता है कि मुझे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस मेरी माँ का है, कोई कहता है मेरे भाई का है। तो इस तरीके से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2। तो दूसरा क्वेश्चन है अकील्स हील्स। तो आपको मिलता है 5 सेकंड का टाइमर। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अ स्मॉल बट फैटल वीकनेस। इसका मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर पक्ष, जिसका पक्ष जो है बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता है, उसको बोलते हैं अकील्स हील। ओके दोस्तों, और हम इसको याद करने की बात करते हैं तो किस तरीके से हम इसको रिलेट करेंगे। तो दोस्तों हील मतलब होता है, कुछ कोई लड़का है और उसने हील पहन रखी है। तो उसने कभी उससे पहले हील पहनी नहीं थी, लेकिन इस बार उसने हील पहन ली। तो उसको चलने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, है ना। तो जैसे उसको अचानक बोल दिया जाए चल तू इस हील को पहन के चल, तो वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर महसूस करेगा उसमें, उस चीज़ में चलने में बहुत ही ज़्यादा वीकनेस महसूस करेगा। तो इस तरीके से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है ऐड फ्यूल टू फायर, और आपको मिलता है 5 सेकेंड। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, टू मेक अ मैटर वर्स। इसका मतलब होता है आग में घी डालना। हम इसको याद करने की बात करते हैं तो ऐड फ्यूल टू फायर, मान लो कोई आग जल रही है और आपने ऊपर से कुछ फ्यूल और डाल दिया, तो आग और ज़्यादा तेज़ी से जलने लगेगी। तो मतलब होता है मैटर बहुत ज़्यादा हमारा गर्म हो जाता है, तो उसको बोलते हैं हम ऐड फ्यूल टू फायर। मतलब आग तो जल ही रही है, उसमें आपने आके फ्यूल और डाल दिया तो आग और ज़्यादा भड़क जाएगी। तो उसको बोलते हैं आग में घी डालना। ओके दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है एट स्टेक, और आपको मिलता है 5 सेकेंड का टाइमर। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, एट रिस्क। मतलब एट स्टेक का मतलब होता है एट रिस्क। एट रिस्क को हम बोल सकते हैं, एट रिस्क को हम बोल सकते हैं दाव पर। इसका मीनिंग होता है दाव पर। मतलब कुछ सब कुछ दाव पर लगा देना इसका सही जवाब होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। हम इसको याद करने की बात करते हैं, एट स्टेक को किस तरीके से हम याद करते हैं। मान लो स्टॉक मार्केट है, तो स्टॉक मार्केट में हम क्या करते हैं, कोई लड़का है उसने सब कुछ दांव पर अपने लगा दिया। तो स्टेक से हम स्टॉक याद रख सकते हैं। तो स्टॉक मार्केट में किसी ने सब कुछ रिस्क पर लगा दिया, सारा का सारा चीज़ जो है उस पर अपने दांव पर लगा दिया। तो इस तरीके से हम और क्वेश्चन नंबर 4 को हम याद कर सकते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है एट द 11th आवर। इसका सही जवाब क्या है, आपको मिलता है 5 सेकंड का टाइमर। तो दोस्तों इसका सही जवाब है एट लास्ट मोमेंट। एट लास्ट मोमेंट का मतलब होता है अंतिम समय में। मतलब कोई काम अंतिम समय में हो उसको बोलते हैं एट द 11th आवर। हम दोस्तों इसको याद करने की बात करते हैं कि हम इसको किस तरीके से याद करें। मान लो हमारे पास एक घड़ी है, ओके दोस्तों, और यहाँ पर 12 बज रहा है, और यहाँ पे मान लो 11 बज रहा है। तो दोस्तों आपको कोई टाइम दिया गया, मान लो कोई काम है, आपको कहा गया कि आपको काम सुबह से स्टार्ट करना है और शाम तक इसको
12 बजे से पहले तक आपको काम करके देना है। तो आपने क्या काम किया, आपने काम को 11 बजे से स्टार्ट किया। तो अगर आपने काम को 11 बजे स्टार्ट किया तो वो काम इतनी जल्दी थोड़ी नहीं खत्म हो जाएगा, क्योंकि 12 बजने वाला है। तो आपने क्या किया कि अंतिम समय में कार्य को स्टार्ट किया। तो ये क्या होता है, ये होता है लास्ट मोमेंट। मतलब किसी भी काम को आपने लास्ट मोमेंट अंतिम क्षण में स्टार्ट किया तो उसको बोलते हैं हम एट द 11th आवर। कोई भी काम लास्ट क्षण में स्टार्ट करें तो उसको बोलते हैं एट द 11th आवर। ओके दोस्तों, तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। तो आपको मिलता है 5 सेकंड का टाइमर। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, मैन ऑफ नो सब्सटेंस। मतलब एक मामूली सा व्यक्ति, उसको हम बोलते हैं अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। तो दोस्तों हम इसको याद करने की बात करते हैं, किस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, स्ट्रॉ मतलब होता है भूसा। अच्छा एक बात बताइए, कोई भी व्यक्ति है वो भूसे से जिसकी तुलना कर ली गई है, तो उसका क्या मतलब होता है। उसका मतलब होता है कि उस व्यक्ति में कोई दम ही नहीं है। मतलब मतलब वो एक मामूली सा व्यक्ति है, कोई इसकी ना तो इज्जत करता है ना ही वो किसी काम का है। तो उसकी तुलना हमने भूसे से कर ली है, उससे कोई मतलब कोई मानता भी नहीं उसकी बात को, तो उसको बोलते हैं हम अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। तो हम स्ट्रॉ से याद कर सकते हैं भूसा से, कि वो व्यक्ति एक भूसे के समान है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है एट इजी। आपको मिलता है 5 सेकंड का टाइमर, इसके बाद हम सही जवाब देंगे। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, फ्री फ्रॉम पेन और बरी। इसका सही जवाब है, मतलब चिंता रहित पर्सन, ऐसा पर्सन जिसको कोई चिंता ही ना हो, उसको बोलते हैं फ्री फ्रॉम पेन और बरी, और उसको एट इजी बोलते हैं। ओके दोस्तों, तो हम इसको ट्रिक की बात करते हैं, हम किस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। तो याद करने के लिए देखो लिखा है एट इजी, इजी को हम एस से पढ़ सकते हैं ना, हम इसको एस से पढ़ सकते हैं। तो एस का मतलब एट एस, मतलब कोई बंदा अगर एस में है तो वो कैसा है, मतलब एकदम वो चिंता रहित है, उसको कोई दिक्कत ही नहीं है, वो अपने ऐश में मस्त है। तो एट ऐश का मतलब होता है, इजी का मतलब होता है ऐश, मतलब हम मान लेते हैं ऐश, कोई कोई बंदा अगर ऐश कर रहा है इसका मतलब फ्री फ्रॉम पेन है और चिंता रहित व्यक्ति है। तो इस तरीके से हम इसको याद कर लेते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है एट वंस फिंगर्स एंड्स। तो आपको मिलता है 5 सेकंड का टाइमर। तो इसका सही जवाब है टू हैव कंप्लीट नॉलेज। इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है टू हैव कंप्लीट, जिसके पास संपूर्ण जानकारी हो उसको बोलते हैं एट वंस फिंगर्स एंड। ओके दोस्तों, हम इसको याद करने की बात करते हैं, तो किस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। एट वंस फिंगर्स एंड्स मतलब सारी सब कुछ अगर आपकी उंगलियों पर है, सब कुछ आपकी उंगलियों पर नाच रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपको कंप्लीट नॉलेज है, पूर्ण जानकारी है किसी भी चीज़ के बारे में। तो इस तरीके से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 है एट वंस विट्स एंड, और आपको मिलता है 5 सेकंड का टाइमर। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, कन्फ्यूज्ड। कन्फ्यूज इसका सही जवाब। कन्फ्यूज्ड का मतलब होता है दोस्तों भ्रमित करना किसी को। तो एट वंस विट्स एंड, इसको हम याद करने की कोशिश करते हैं। मान लो किसी की इच्छाएं, विट्स मतलब इच्छाओं का, एंड मतलब एंड हो जाए। मान लो किसी की इच्छाओं का अगर अंत हो जाता है, तो क्या होता है, वो व्यक्ति चक्कर में पड़ जाता है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, मतलब इस तरीके से वो कैसा हो जाता है, वो कंफ्यूज हो जाता है कि वो क्या करे या क्या ना करे। ओके दोस्तों, तो इस तरीके से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 है अ वाइट एलिफेंट। तो आपको मिलता है 5 सेकंड का टाइमर। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, एन एक्सपेंसिव बट यूजलेस। मतलब वाइट एलिफेंट का मतलब होता है एन एक्सपेंसिव बट यूजलेस, महंगा लेकिन बेकार। तो इसको हम याद करने की कोशिश करते हैं, हम किस तरीके से याद कर सकते हैं। दोस्तों वैसे एलिफेंट कैसा होता है, वाइट तो होता नहीं है।
अगर वाइट एलिफेंट होगा तो कैसा होगा, महंगा तो होगा लेकिन बेकार होगा। तो इस तरीके से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है एक्स आउट। इसका सही जवाब क्या है, 5 सेकंड का टाइमर। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, टू टर्न। मतलब मुड़ना या बाहर करना किसी भी चीज को, उसको बोलते हैं हम एक्स आउट, टू टर्न। ओके, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12 है। 12वां क्वेश्चन है ब्रिंग टू लाइट। इसका सही जवाब क्या है, आपको मिलता है 5 सेकंड का टाइमर। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, डिस्क्लोज। इसका मतलब होता है दिखावा या उजागर करना किसी भी चीज को। वैसे हम इसको याद करने की कोशिश करते हैं, जैसे ब्रिंग टू लाइट, किसी को अगर लाइट में ला रहा है, मान लो कोई बंदा है, उसने बहुत सारे राज छुपा रखे हैं, तो उसको अगर आप ब्रिंग टू लाइट, मतलब ब्रिंग मत लाना, टू लाइट मतलब प्रकाश में, अगर उसको हम प्रकाश में लाने का मतलब ये है कि उसके जो जितने भी उसके राग रखे हैं, राज रखे हैं उसने, तो उसको उजागर कर रहा है वो बंदा। ओके, तो उसको बोलते हैं हम डिस्क्लोज, मतलब उजागर करना या दिखावा। ओके दोस्तों, तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 है बीट अबाउट द बस। तो इसका सही जवाब का क्या है, 5 सेकंड का टाइमर मिलता है आपको। तो इसका सही जवाब है टू टॉक इन अ राउंड, मतलब घुमा फिरा के बात करना किसी से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, टू टॉक इन अ राउंड। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हीट ब्लैक एंड ब्लू। आपको मिलता है 5 सेकंड का टाइमर। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, बीट मर्सीलेसली। मतलब किसी को अ, बुरी तरीके से किसी को पीटना, उसको बोलते हैं बीट मर्सीलेसली, अत्यधिक पिटाई किसी की। तो इसको याद कराने की कोशिश करते हैं, तो बीट ब्लैक एंड ब्लू, मान लो किसी को इतना मारा कि उसको ब्लैक काला कर दिया एंड ब्लू नीला कर दिया। तो किसी को काला और नीला कर दिया मतलब उसकी बहुत ही ज़्यादा पिटाई हुई होगी। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, किसी की बहुत ज़्यादा पिटाई होना, उसको बोलते हैं हम बीट मर्सी लेसली। क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। और चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 15 है बीट दी रिकॉर्ड। तो इसका सही जवाब क्या है, 5 सेकंड का मिलता है आपको टाइमर। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, टू डू बेटर देन एवर बिफोर। मतलब पहले से अधिक अच्छा करना। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, टू डू बेटर देन एवर बिफोर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है बैक एंड कॉल। इसका सही जवाब क्या है, आपको मिलता है 5 सेकंड का टाइमर। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, रेडी टू ओबे ऑर्डर इंस्टेंटली। मतलब इसका होता है किसी की आज्ञा मानना, किसी की आज्ञा का पालन करना। ठीक है, तो इसको याद कराने की कोशिश करता हूँ मैं। बैक एंड कॉल, मान लो अ, कोई बंदा है, आपने किसी को, जैसे कोई बंदा जा रहा है तो आपने उसको बुलाया कि भाई इधर आ जा, तो वो आ गया वापस, तो इसका मतलब ये तो हुआ कि उसने आपकी आज्ञा मानी, मतलब बैक वापस, कॉल बुलाया, किसी ने वापस बुलाया उसको, तो इसका मतलब होता है कि वो आपको आपकी आज्ञा मानता है, आपको आपका पालन करता है आज्ञा का। ओके दोस्तों, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों बेड ऑफ रोजेस। इसका सही जवाब क्या है, आपको मिलता है 5 सेकंड का टाइमर। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, प्लीजेंट सिचुएशन ऑफ कंफर्ट। मतलब अत्यधिक खुशी का माहौल होना, आनंद से भरपूर होना, इसको बोलते हैं हम बेड ऑफ रोजेस। तो इसको किस तरीके से याद कर सकते हैं, तो इसको इजी से हम याद कर सकते हैं। जैसे बेड पे रोज कब आते हैं, रोज मतलब गुलाब। तो गुलाब कब आता है बेड पे, बेड पे तभी आता है जब हम शादी करते हैं। तो जैसी शादी होके आती है तो हमारे बेड पे बहुत ही ज़्यादा गुलाब होते हैं। तो वो माहौल कैसा होता है, बहुत ही ज़्यादा खुशी का माहौल होता है। तो उस तरीके से हम याद कर सकते हैं बेड ऑफ रोजेस, प्रेजेंट इन सिचुएशन ऑफ कंफर्ट। ओके, तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। एक ऐसी सिचुएशन जो अत्यधिक दुख एवं तकलीफ से भरपूर हो, उसको बोलते हैं अ सिचुएशन ऑफ एक्सट्रीम डिफिकल्टी, मतलब बेड ऑफ थॉर्न्स।
तो हम इसको याद करने की बात करते हैं तो हम किस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। कोई पेड़ है और पेड़ पे थॉर्न्स मतलब कांटे लगे हुए हैं। अगर पेड़ पे मान लो कांटे लगे हुए हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कठिनाई से भरपूर है वो चीज़, है ना? कांटे अच्छे थोड़ी ना होते हैं हमारे लिए, कांटे कठिनाई से भरपूर होते हैं, लग जाए तो दिक्कत हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 19 पर। तो क्वेश्चन नंबर 19 है बैगर डिस्क्रिप्शन, और आपको मिलता है 5 सेकंड का टाइमर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, अ पर्सन विद नो सोर्स। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास पास कोई सोर्स ही ना हो, उसको बोलते हैं बैगर डिस्क्रिप्शन। तो इसको याद कराने की हम कोशिश करते हैं। जैसे कोई बैगर है, कोई भिखारी है मान लो, तो उसका डिस्क्रिप्शन मतलब वो किस तरीके से वर्णन कर रहा है अपना। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई सोर्स ही ना हो। भाई, भिखारी कैसा होता है? जिसके पास कोई सोर्स रहा कुछ नहीं होता है, तो उसका वर्णन कैसा होता है? अ पर्सन विद नो सोर्स। मतलब कह सकते हैं एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई सोर्स ही ना हो, उसको बोलते हैं हम बैगर डिस्क्रिप्शन। ओके दोस्तों, तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है ब्रेड एंड बटर। तो इसका सही जवाब क्या है? आपको मिलता है 5 सेकंड का टाइमर। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, मटेरियल वेलफेयर। इसका मतलब होता है अवर्णनीय, अवर्णनीय भौतिक भलाई भलाई। मतलब हम इसको कह सकते हैं मटेरियल वेलफेयर को, किसी के बारे में भौतिक जो भलाई भलाई करते हैं ना लोग, उनको बोलते हैं ब्रेड एंड बटर। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। और चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा बाय एंड बाय। इसका सही जवाब क्या है? 5 सेकंड का मिलता है आपको टाइमर, फिर हम इसका सही जवाब बताएंगे। तो दोस्तों इसका सही जवाब है स्लोली। बहुत ही धीरे धीरे गति, उसको बोलते हैं हम बाय एंड बाय। इसको याद कैसे कर सकते हैं? जैसे कोई बंदा है, वो जा रहा है, वो कह रहा है बाय बाय, मतलब वो बाय बाय कहते जा रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे जा रहा है, तो उसको बोलते हैं हम स्लोली। तो इस तरीके से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 22 है बैक स्टेयर गॉसिप। इसका सही जवाब क्या है? आपको मिलता है 5 सेकंड का टाइमर। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, टाक अमंग सर्वेंट्स। मतलब नौकरों से, नौकरों के बीच में बातें करना, उसको बोलते हैं बैक स्टेयर एंड गॉसिप। ओके दोस्तों, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। और चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा बैक एंड फोर्थ। इसका सही जवाब क्या है? 5 सेकंड का मिलता है आपको टाइमर। क्वेश्चन नंबर 23 में बैक एंड फोर्थ का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। इसका मतलब होता है पीछे और आगे। ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है, आगे और पीछे। बैक एंड फोर्थ का मतलब होता है बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों बैड ब्लड। बैड ब्लड का क्या मतलब होता है? आपको मिलता है 5 सेकंड का टाइमर। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, एनमिटी। एनमिटी मतलब शत्रुता। तो हम इसको याद भी कर सकते हैं आसानी से। जैसे बैड ब्लड, मतलब किसी का खून अगर बैड है, बुरा है, तो उसको क्या होगा? यानी कि शत्रुता होगी आपसे। अगर खून अच्छा होता है इसका मतलब फ्रेंडशिप अच्छी होगी। तो बैड ब्लड का मतलब होता है एनिमिटी। और चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा बैग एंड बैगेज। इसका सही जवाब क्या है? आपको मिलता है 5 सेकंड का टाइमर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, विद ऑल बिलोंगिंग्स। विद ऑल बिलोंगिंग्स मतलब बोरिया बिस्तर समेत। बैग एंड बैगेज का मतलब होता है बोरिया बिस्तर समेत लेकर जाना, विद ऑल बिलोंगिंग्स। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है बी बोर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ। इसका सही जवाब क्या है? और दोस्तों इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो इस तरीके से हमारे हमने 25 क्वेश्चन को कवर अप किया। और दोस्तों ये इस सीरीज को फॉलो करते रहना। मैं आपको 1000+ ईडियम फ्रेजेस बताऊंगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और तब तक के लिए, हम जब तक अगला वीडियो लेके आएंगे